आइए अब आपको ले चलते हैं इंदौर महू गांव में, जहां हमारी टीम लगातार बनी हुई है। हम पहुंच चुके हैं इंदौर जिला के महू छावनी, जहां पर की बाबा साहब की जन्मभूमि है। उस महान स्थल पे हम पहुंच चुके हैं। हम दर्शन कराएंगे वहां पर आपकी, और साथ साथ में यहाँ के समिति के सचिव से मुलाकात भी कराएंगे और यहाँ की विशेष जानकारियां हम उनसे लेंगे कि क्या यहाँ पर जो आज बाबा साहब का स्थल है, जिसे पूरा देश में विश्व मानता है, एक महान पुरुष है, भारत रत्न है इस देश के, वो उनके बारे में पूरा देश जानता है। आज उनसे हम जानकारी लेंगे स्थल की, साथ साथ यह भी जानेंगे कि 14 अप्रैल उनका जन्मदिन आने वाला है सामने, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं। आइए हम आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराते हैं इस समिति के सचिव से। आइए हम बात करते हैं उनके साथ। यस सर। सर आपका नाम? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राजेश वानखेड़े, बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि का सचिव हूँ, और आज आप लोगों से मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हाँ, जन्मभूमि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि तो यही है, और यहाँ बाकी सब जगह कर्म भूमियाँ तो है ही है, लेकिन वो जो सूर्य जो कभी अस्त नहीं होने वाला, उसका उदय ही यहाँ से। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ भी रखी हुई है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन दर्शन पर उनके मोरल्स वगैरह लगे हुए हैं। आगे जाकर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के देश और विदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो थॉट्स है, जो लोकसभा के अंदर उनके भाषण है, उसको भी निकाल कर यहाँ पर गैलरी स्थापित की जाएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण दर्शन समाज को मिलना चाहिए। इसलिए ये भी व्यवस्था हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ 22,500 स्क्वायर फीट में सेना के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी रामजी सतपाल जी यहाँ पर सूबेदार जी थे, और यहाँ पर ही उनका क्वार्टर्स वगैरह थे, जिस जगह पर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। यहाँ पर ही उनके पिताजी सर्विस करते थे, सूबेदार जी, सेना में सूबेदार थे, तो यहीं पर ही उनका क्वार्टर्स वगैरह थे, जहाँ पर ये अभी भव्य स्मारक बना हुआ है। अब यहाँ पर दर्शनार्थ उसी जमीन को रिजर्व कर दिया गया था बाबा साहब के लिए, जहाँ पर उनके पिताजी पहले क्वार्टर लेके रहते। जी, उसी जमीन को, और उसके आसपास मतलब 22,500 स्क्वायर फीट, वो तो यही है जगह, आसपास की जगह, और 22,500 स्क्वायर फीट जो जमीन हम लोगों को, स्मारक समिति को सरकार ने लीज पे दे रखी है, हमको दे रखी लीज पे, जिसके ऊपर यह स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर की दर्शनार्थी की व्यवस्था करने का सारा काम जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का हम लोगों के सहयोग के माध्यम से। ये तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी इस देश के संविधान के निर्माता और इस देश को एक नई दिशा देने वाले महान पुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहाँ जन्म लिया। कैसा महसूस करते हैं आप लोग इस इंदौर में, इस जिले में, इनके धर्मस्थल, इनके जन्मस्थल पर रहकर? आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको पूरी दुनिया अपना आदर्श मानती है। जी हां, भारत जैसे बड़े देश के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली है। आज के मास न्यूज की टीम इंदौर जनपद के महू गांव में पहुंची, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया था। बताते चलें कि मध्य प्रदेश में महू में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित एक स्मारक है। यह बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थान है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू गांव में हुआ था। स्थानीय सरकार ने जन्मस्थली पर भव्य स्मारक का निर्माण किया। इस स्मारक का उद्घाटन बाबा साहब की 100वीं जयंती पर किया गया था। आपको बता दें, यदि आप सड़क के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब की जन्मस्थली तक पहुंचना चाहते हैं, तो इंदौर और बाबा साहब की जन्मस्थली तक इसके बीच की जो दूरी है वो 38 किलोमीटर है, जो इंदौर से टैक्सी किराए पर लेकर आसानी से कवर किया जा सकता है। आप कार के माध्यम से भी जा सकते हैं।
यदि ट्रेन से आपको सफ़र करना है, जन्मस्थली तक पहुंचने में सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन इंदौर का है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली तक यदि आप हवाई सफ़र से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, निकटतम हवाई अड्डा इंदौर हवाई अड्डा है, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा और जन्मस्थली के बीच की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है। हवाई अड्डे से कई किराए की कारें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। धर्मस्थल, इनके जन्मस्थल पर रहकर हम लोग तो इस जन्मस्थल पर रहकर तो अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, लेकिन हर बार जब मैं यहाँ पर रहता हूँ ना, यहाँ आ रहे थे तो महू के लोगों ने बहुत ही करा। साथ में भोजन की व्यवस्था जो थी वो कुछ बहुत सारे पकवान बनवा के उनके स्वागत के लिए रखे थे। ये हमारे डॉक्टर अजय यादव जी है, जो बात सुनिएगा इनको, इनके परिवार इनकी दादी है जिन्होंने भोजन करा। बताइए बिल्कुल। तो हम आपको मुलाकात कराते हैं डॉक्टर संजय यादव जी से, अजय यादव जी से, जिनकी ग्रैंड मदर ने बाबा साहब के लिए वो पकवान बनाए थे जब वो महू जिले में आए थे दोबारा। उनका स्वागत के बाद उनको बस बहुत सारे पकवान उन्होंने तैयार किया था, विशेष पकवान उनके लिए तैयार किया था। आइए हम जानते हैं उनके पोते से कि क्या क्या व्यवस्था उस समय बाबा साहब को दी गई थी, कैसे कैसे पकवान दिए गए थे, क्या उल्लास रहा होगा। जी अजय यादव जी बताएं, कैसा लगा। और अपनी दादी, मेरी दादी बाबा साहब के एक बहुत कट्टर अनुयायी थे और वो अक्सर हमेशा हमारे घर में बाबा साहब के बारे में, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में ही चर्चा की जाती थी। बनते साहब का आना जाना लगा रहता था। जब बाबा साहब आए थे तो यहाँ पर सभी तरह के पकवान बनाए गए थे, लेकिन साहब ने ये बोला कि जो मेरा समाज खाता है वो मुझे खिलाइए। तो हमारे घर में उस समय बाजरे की रोटी और ज्वार की रोटी और चटनी थी। तो मेरा घर चंद्रोदय वाचनालय के बिल्कुल करीब है। तो सबसे पहले मेरी दादी वो रोटी और चटनी लेके गए और उनको खिलाया। जैसा कि आप जानते हैं और उनके इतिहास में हम पढ़ेंगे तो वो रोटी, एक थाली में 2 रोटी रखते थे, कुछ छोटी सी सब्जी होती थी, चटनी होती थी, अचार होता था, या कुछ भी ऐसे एक आइटम हमें देखने को मिलता है। अगर उनकी छाया प्रति देखेंगे या उनके इतिहास पे देखेंगे, उनकी छोटी वीडियोस क्लिप करेंगे तो जैसे इन्होंने कहा कि अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा अजय यादव जी की उस समय क्या आप समझ पा रहे थे, उनको देखा उन्होंने उस समय आपने? नहीं साहब, उस समय मेरा जन्म। अच्छा, उस समय आप, चलिए एक अच्छा मौका रहा।